ये जो अधिकार हमें मिले हैं ना, ये आसानी से नहीं मिले। चाहे वो शिक्षा का अधिकार हो, चाहे वो रोजगार का अधिकार हो, चाहे वो सुरक्षा का अधिकार हो, चाहे वो अवसर की बात हो, चाहे राजनीतिक व्यवस्था हो या भारतीय संविधान हो, ये फ्री में नहीं मिला। इसके लिए संघर्ष किया महापुरुषों ने। अगर इतिहास की बात करूंगा तो बहुत लंबी हो जाएगी, क्योंकि हमारे नेताओं का आदेश है कि जल्दी यहां से निकलना भी है। तो बस मैं 2-3 लोगों के बारे में आपसे जिक्र करता हूं। बाबा साहब अम्बेडकर और राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले और सर छोटूराम। ये क्या हुआ? अरे मैं बहुत दिमागदार आदमी हूं। मैं जहां पर खड़ा होता हूं पहले अपनी जमीन का ताप जो है भांप लेता हूं। तो इन महापुरुषों के संघर्ष की वजह से आज हमें जो हक अधिकार मिले हैं, वर्तमान में जो केंद्र में सरकार है और यहाँ की सरकारें भी वो उन अधिकारों को छीन लेना चाहती है। क्योंकि जो समस्याएं हमारी दैनिक समस्याएं हैं, जैसे रोटी, कपड़ा, मकान, चिकित्सा, शिक्षा, सुरक्षा, न्याय, ये सरकारों के एजेंडे में नहीं, और आप लोग भी सरकारों के एजेंडे में नहीं है। अगर सरकारों के एजेंडे में आप लोग होते तो सरकार आपके मामले को गंभीरता से लेती और सरकार आपकी बात को आगे बढ़ाती। जो चीज आप कहते सरकार उसको पूरी करती। लेकिन सरकारें इन बातों को इसलिए पूरी नहीं करती है क्योंकि इन सरकारों को इससे कोई ताल्लुक नहीं। सरकार चाहती है कि यहाँ के जो जनता है प्रदेश के, देश की, वो पे आधारित बनी रहे। और ये सरकारें वोट जो है वो रोटी के नाम पे, रोजगार के नाम पे, पढ़ाई के नाम पे, इलाज के नाम पे लेते रहे। लेकिन मैं बस इतना कहने के लिए यहाँ आया हूं कि लंबे समय से जो राजनीतिक व्यवस्था है उसमें आपकी हिस्सेदारी नहीं है। और अभी जब मैं आ रहा था तो गाने सुन रहा था, बहुत अच्छे गाने बजा रखे थे नौजवानों ने। वो कहते हैं जब भीम की सेना चालेगी तो दुश्मन की छाती हार लेगी। मगर एक लाइन थी उसमें, जब जब कलम उठाई भीम ने, समझ रहे हैं? तो जब तक कलम की ताकत आपको नहीं मिलेगी ना, आप कुछ नहीं कर सकते। मैं यहाँ के नौजवानों में, बुजुर्गों में, माताओं बहनों में उस राजनीतिक शक्ति का निर्माण करने के लिए, वो राजनीतिक चेतना जगाने के लिए आया हूं जिसमें कहा गया है कि वोट हमारा, राज तुम्हारा, चलेगा नहीं चलेगा। समझ रहे नहीं? तो वोट तो हमारे पास है। इस देश के वंचित वर्ग पे, बहुजन समाज पे, SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों पे वोट है और राज उनका नहीं है। और अगर मैं यहाँ की बात करूंगा ना, तो यहाँ तो हालात बद से भी बदतर है। हमारे लोग यहाँ जो सरकार है उसको बहुत अच्छी मानते हैं, लेकिन पाली में क्या हुआ आप तमाम लोगों ने देखा। पाली में क्या हुआ? कौन सी जगह बता रहे? सुकेश कोटा में जो हुआ, और कुचामन सिटी में अभी कुछ हुआ। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि सत्ता में बैठे हुए लोग जो हैं चाहते हैं कि आप अपने हक अधिकारों की बात मत करो। और मैं आज यहाँ की धरती पे, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी की धरती है, ये यूथ के जो हैं, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, हम सब लोगों के सहयोग से हम एक परिवार, हमने एक दूसरे के सुख दुख बांटने के लिए एक परिवार बनाया जिसका नाम था भीम आर्मी। और फिर उसी से एक राजनीतिक दल बनाया, क्योंकि मुझे लगता है कि सड़कों पे सिर्फ आंदोलन करने से काम नहीं चलेगा, सत्ता की चाबी भी अपने हाथ में लेनी पड़ेगी। और जब सत्ता की चाबी हमारे हाथ में आएगी तो इस प्रदेश में रहने वाला कोई भी व्यक्ति, चाहे वो किसी जाति धर्म का हो, ना तो उसे रोटी की परेशानी होगी, ना कपड़े की, ना मकान की, ना अच्छे इलाज की दिक्कत होगी, ना उसको उसके बच्चों के पढ़ाई में कोई रुकावट आएगी, ना उसके साथ अन्याय जुल्म जाती होगी। और अगर जुल्म जाती कहीं कोई कर देगा तो उसके ऊपर ऐसी कार्रवाई होगी कि उसकी आने वाली कई पीढ़ियां याद रखेंगे। समझ रहे हैं? तो ये तभी हो पाएगा जब आप अपनी एकता बना के राजनीतिक शक्ति का निर्माण करेंगे। समझ रहे हैं? क्योंकि मुर्दा लोग मिशन नहीं चलाते और जिंदा लोग मिशन को रुकने नहीं देते। तो मैंने जो नौजवानों में यहाँ ताकत देखी है ना, मैं उसके भरोसे गारंटी आपको देता हूं कि आने वाला कल जो है वो यहाँ बहुजन समाज का है। यहाँ बहुजन समाज का राज आएगा और यहाँ आजाद समाज पार्टी सरकार बनाएगी। याद रखना मेरी बात को। और सरकार बनने से क्या होगा? सरकार बनने से ये होगा कि जो तमाम रुकावटें आपकी जिंदगी में हैं, जिन रुकावटों की वजह से आप लोग आर्थिक सशक्तिकरण नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं,
वो आर्थिक सशक्तिकरण होगा। यानी कि गरीबों को जमीन मिलेगी, गरीबों को रोजगार करने के अवसर मिलेंगे, नौजवानों को सरकारी नौकरियां मिलेंगी, जो संविदा पे नौकरियां हैं वो सारी सरकारी की जाएंगी, और तमाम तरह की और जो जरूरतें हैं विदेश पगर हमने तो अपने मैनिफेस्टो में दिया। अच्छा, क्या नाम है उनका, उनको भी भेजो। तो ये जो तमाम जरूरतें हैं जिनके लिए आप अपनी मेहनत की कमाई का पैसा यूज करते हैं, वो सरकार आपको फ्री देगी। इसलिए फ्री देगी क्योंकि ये सरकार कोई बड़ा काम नहीं कर रही है। भारतीय संविधान 7 से 8 चीज की गारंटी देता है, और ये हमने पूरे मैनिफेस्टो में डाला। मैं अध्यक्ष से निवेदन करूंगा उसके बड़े बड़े पर्चे छपवा के गांव-गांव घर घर जाके बताए कि आजाद समाज पार्टी की सरकार आने पे रोटी, कपड़ा, मकान, चिकित्सा, शिक्षा, सुरक्षा, रोजगार और न्याय, इन 8 चीजों के लिए गरीबों को पैसे नहीं खर्च करने पड़ेंगे। अब जो माताएं बहनें यहाँ बैठी है और बुजुर्ग यहाँ बैठे हैं, अगर इन 8 चीजों को सरकार आपको देगी तो आपकी मेहनत की कमाई जो आप मेहनत से कमाते हैं वो कहीं जाएगी? तो जब वो आपके पास रहेगी तो आप अपने बच्चे को खूब आगे बढ़ाएंगे, अपने बच्चे अच्छे घर बनाएंगे, गाड़ी या खरीदेंगे, यानी कि आप आर्थिक रूप से मजबूत होंगे। और जो नौजवान सपना देखते हैं रोजगार का, वो सरकार